हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दा का यूज। दा को हम कहाँ पे दी पढ़ते हैं और कहाँ पर दा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ दा। दा को दी कब पढ़ते हैं और दा कब पढ़ते हैं। जब हमारा साउंड वॉवेल हो, दा के बाद में जो भी हमारा क्या होता है मीनिंग, उसका साउंड अगर वॉवेल है तो हम लगाएंगे दी, दी पढ़ेंगे उसको। और अगर हमारा साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, दा। ठीक है, जैसे कि अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ऑरेंज, ऑरेंज, तो ऑरेंज से पहले हम क्या पढ़ेंगे इसको, दी, दा को। ठीक है, ऑरेंज। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले हम क्या पढ़ेंगे दा को, दी। इसी प्रकार आइडिया, आइडिया से पहले दा को हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी। क्या पढ़ेंगे, दी। ठीक है, इसी प्रकार आर्टिस्ट, आर्टिस्ट से पहले दा को क्या पढ़ेंगे, दी। इसी प्रकार एप्पल, एप्पल से पहले भी हम दा को क्या पढ़ेंगे, दी। इन सभी को हम क्या पढ़ेंगे, दी। ठीक है, और अगर हमारा ये सब क्या है, वॉवेल साउंड है, इसका सबका फर्स्ट साउंड क्या है, वॉवेल है, इसीलिए इनसे पहले हम दा को दी पढ़ते हैं। और यहीं पे अगर इन सबसे पहले क्या हो जाए साउंड, पहला साउंड क्या हो जाए हमारा कॉन्सोनेंट, जैसे बॉल, बैग, बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, रेड, इन सबसे पहले हमारा दा को क्या पढ़ा जाएगा, दा, 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 दा। आ रहा है समझ में। यहाँ सभी ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसको दा पढ़ते हैं। और वही अगर हमारा साउंड वॉवेल है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, दी। ठीक है, अब जैसे कि हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लें, जैसे स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, टीचर, कार, बुक, इन सबसे पहले क्या आएगा, दा को हम क्या पढ़ेंगे, दा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे आ गया ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस से पहले दा को क्या पढ़ेंगे, दी। एंड, एंड आप लोगों ने सुना होगा, एंड, एंड से पहले दी लगता है तो उसको बोलते हैं दी एंड। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे हम दा को दी पढ़ते हैं और कहाँ पे दा पढ़ते हैं। अगर हमारा जो शब्द है उसका फर्स्ट लेटर है, उसका साउंड क्या होना चाहिए, वोवेल। अगर वोवेल साउंड है तो इन सभी के साथ दा को हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और वहीं अगर हमारा फर्स्ट लेटर जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके साथ हम दा को क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा है ये सब, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बहुत कितना आसान है अंग्रेजी सीखना, इतना आसान है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक वर्ड आपके लिए, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि हम उसके साथ दा लगाएंगे कि दी। जैसे कि एग, बताइए, एग के साथ हम दा को क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दा को दी पढ़ेंगे कि दा, बताइए। एग के साथ हम दा को दी पढ़ेंगे, दी, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो है उसका साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। ओके, अब क्या होगी, वो तो एडिट हो जाएगा। बंद कर।